वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंसी रिवीजन क्लासेस लेक्चर 4। तो आज हम लेजर पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे लेक्चर का आया क्यों नहीं। आपको बता दें, इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। 3-4 दिन से हम इसी पे काम कर रहे थे। ये बहुत ईजी है कि हम सर्च कर लें 4-5 चैनल्स को और वीडियो देखकर सोचें कि तैयार हो गया, लेकिन हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेंट्रल लेवल के बहुत अच्छे चैनल्स हैं, मैं आपको सुजेस्ट भी करूँगा, लेकिन वो जो पढ़ा रहे हैं वो 11th-12th की अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं। जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, वो लिखने के लिए होता है। उनको सिंपली फॉर्मेट बनाने का बताया जाता है। लेजर एंट्रीज का एक पेज पे एंट्रीज दी हैं, दूसरे पेज आपको क्वेश्चन दिया और उसको आंसर में आपने जनरल एंट्रीज दी हैं, तो लेजर आपको बनानी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो है वो चैनल पढ़ाते हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है। हमें ये चीज़ भी समझनी पड़ती है कि एमसीक्यू इस टॉपिक से कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे सीधा एमसीक्यू स्टेटमेंट वाइज या कॉलम टाइप या सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। सेंट्रल लेवल के आप चैनल्स देख सकते हो, मैं कोई आपको नहीं रोक रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, मैंने ये सब देखे हुए हैं, सब पढ़ा है, समझा है, फिर ही आपको समझाने के लिए आया हूँ। आप सीए पराग गुप्ता सर को देख सकते हैं, रजत अरोड़ा सर को देख सकते हैं, सनील पांडा कॉमर्स वाला, मैग्नेटिक ब्रेन अकाउंट्स बाय अर्पीत सर, स्टडी विद सुधीर, सीए हार्दिक मनचंदा, इन सब के चैनल्स को आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ को ये ज़रूर समझना है आपको कि आपको एमसीक्यू पेपर देना है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस चीज़ को भी डिकोड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है। मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इन सब से पढ़ा है, बहुत चीज़ें सीखी हैं। लेकिन ये चीज़ आपने साथ में माइंड में रखना है कि ये जो चीज़ें मैक्सिमम पढ़ा रहे हैं 11th-12th का सिलेबस कवर करवाते हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर एमसीक्यूज करने हैं। तो एमसीक्यूज किस पार्टिकुलर टॉपिक के कौन कौन से पॉइंट से बन सकते हैं वो चीज़ समझना ज़रूरी है। आज मैं आपको सिर्फ 2 पेजेस बताऊंगा जहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेजर के रिलेटेड लिखे गए हैं, जिससे एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद मैं आपको वो भी करवाऊंगा जो आप सोच रहे होंगे कि पोस्टिंग कैसे होगी जनरल से लेजर की तरफ। जो आप अकाउंट्स बनाते हो लेजर के, जनरल से एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कैसे किया जाएगा, वो सब बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको लेजर के रिलेटेड 2 पेजेस हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं। ये पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद ये 2 पेजेस जो है ये अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद आपको बिल्कुल ईजिली जो है वो जो पोस्टिंग है जनरल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करना, वो चीज़ें भी आपको इजीली समझ आ जाएंगी। और मैक्सिमम चांस है जो एमसीक्यू पूछा जाएगा आपको इन पॉइंट से ही पूछा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, हमारे जो ये कोर्स है इसमें कंप्लीट 8 सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन पे। उसके साथ उनके नोट्स, कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स, अपडेटेड नोट्स, कंप्यूटर का बिल्कुल अपडेट है, जीके भी अपडेट कर दिया है, अपडेटेड नोट्स एप्लीकेशन पे अपलोड हमने कर दिए हैं। आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको चार्जेस की कोई टेंशन नहीं है। ओनली जो 150 रुपीज़ मिनिमम चार्ज जो हमसे पॉसिबल हो सका, जितना कम, जिसमें आप बच्चे की चॉकलेट मिलती है आज इतने पैसे में, तो हम पूरा कोर्स क्वालिटी के साथ, क्वालिटी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चीज़ों को तैयार किया गया है। वो आपको एप्लीकेशन पर विजिट करके मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर एप्लीकेशन में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप मैसेज, आपके नंबर आपके सामने, इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप एग्जाम का नाम लिख सकते हैं। मैसेज करके आपने FAA लिखना। आपको एक टेलीग्राम पेड ग्रुप बना है, उसमें भी ऐड किया जा सकता है। वहाँ पर आपको डायरेक्टली भी मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और आपको बता दें, जो हमने स्लाइड नोट्स नए बनाए, ऑलरेडी हमने अकाउंटेंसी पढ़ा दी है, नोट्स भी उसके ऑलरेडी एप्लीकेशन पे डाले हैं। लेकिन जो स्लाइड नोट जो हम नए तैयार कर रहे हैं, ये नोट्स लेजर तक, जो अभी तक हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे लेजर कंप्लीट। लेजर तक के जो नोट्स हैं वो आज शाम या कल सुबह तक एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएंगे। जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी ये हम डाल देंगे। तो आप वहाँ से एप्लीकेशन पे जाकर, जो एप्लीकेशन पे जाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट नोट्स डाले हैं वो भी एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद जो हमारे जो रिवीजन एडिशन नोट्स हैं, ये जो स्लाइड बेस हैं, ये भी हम अपलोड कर देंगे। लेजर तक अपलोड कर रहे हैं, बाकी पे काम चल रहा है। हो सकता है 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट जो है ये हो जाए और इसके नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी चीज़ें एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाए। अब 2 पेजेस में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। 2 पेजेस आपने अच्छे से इनके पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर आपकी आसानी से जो है आपकी पोस्टिंग जो है वो हो जाएगी। लेजर क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेजर क्या है। लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम की एक प्रिंसिपल बुक होती है। इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स इन विच ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। जर्नल जो आप आपने पढ़ा, जर्नल में आप सिंपली जो जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं एकदम से लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते जाते हो, सब मिक्स। अभी पैसा आया, परचेज हुआ लिखो, सेल्स हुआ लिखो, कैश रिसीव हुआ, कैश दिया, लायबिलिटी, जो भी चीज़ें एकदम से आप लाइन वाइज लिखते हो। लेकिन इससे अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में जानना है कि पैसा हमारे पास कितना अवेलेबल है, कितना खर्च करिए, तो वो सीधा आपको लेजर में पता चले। क्योंकि लेजर में हम कैश अकाउंट अलग बनाते हैं जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। परचेज के बारे में आपने जानना, परचेज अकाउंट में देखोगे। अब आप सोचोगे ये क्या हम अलग अलग खाते रजिस्टर्स बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, लेजर 3 तरह का होता है। हम आगे अभी थोड़ी देर बाद में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। लेजर 3 तरह के होता है, इसलिए हमें 3 रजिस्टर में रखने पड़ते हैं, 3 खाते रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर रखते हैं।
अब आप सोचोगे रजिस्टर क्या होता है, ये आपने कभी बड़ी नोटबुक होती है ना रजिस्टर टाइप की, वो आपने कभी रखी होगी, तो ये इस तरह का लेजर होता है। लेजर में आप क्या करते हो, जब अकाउंट्स बनाते हो ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक्स होती हैं आपके पास, बुक्स जनरली आप 3 ही रखते हो, एक आपका डेटर लेजर होता है, क्रेडिटर लेजर होता है, जनरल लेजर। सपोज ये जनरल लेजर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। कैश अकाउंट बना सकते हो, इसमें जो आपका किसी नाम किसी बंदे से लेन देन आपका चल रहा है, कोई रवि है, रवि को आप ऐसे लेन देन उससे चलता है, उसका अकाउंट बना सकते हो, बैंक अकाउंट बना सकते हो, डिफरेंट अकाउंट इसमें बना सकते हैं। वो कैसे बनेंगे इस रजिस्टर में, देखो आपने पहले लिखा कैश अकाउंट पेज नंबर 1 पे, आप 8-10 पेज आपने छोड़ दिए, 10 पेज के बाद एक टैग लगा दिया, आप वहां पर आपने लिख दिया ये रवि अकाउंट है, 10 पेज छोड़ के आप लिख सकते हो आप वहां बैंक अकाउंट है। वो ट्रांजेक्शन उसमें, जैसे आप एक बड़ी नोटबुक रखते हो ना, उसमें आप कभी बार क्या करते हो, उसके 3 पार्ट कर, हाँ इधर हम स्टैटिस्टिक के नोट्स बनाएंगे, इधर हम इकोनॉमिक्स लिखेंगे, आगे हम साइंस लिखेंगे। एक बड़ी बुक पे 3 सब्जेक्ट को आप लिखते हो। तो इसी तरीके से लेजर बनता है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बुक्स की बात करें तो जनरली हम 3 ही बुक रखते हैं, बिजनेस में रखी जाती है। लेजर आपका डेटर लेजर होता है, क्रेडिटर लेजर होता है, और तीसरा होता है जनरल लेजर। तो आई होप लेजर आपको समझ आ गया। लेजर क्या होता है, लेजर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होती है। लेजर का ओरिजिन कहीं पूछा जा सकता है। लेजर वर्ड जो है वो डच से ड्राइव किया गया, डच के वर्ड लेगर से लिया गया। लेगर का मतलब होता है टू लाई, ये पूछा जा सकता है। द वर्ड लेजर जो है इज ड्राइव फ्रॉम द डच वर्ड लेगर, जिसका मतलब होता है टू लाई, मींस बिकॉज द बुक जो ये जो लेजर बुक होती है रिमेन्स परमानेंटली इन वन प्लेस, इसीलिए इसको लेजर कहा गया। लेगर, लेगर से, लेगर मींस टू लाई, एक ही जगह पर रहना। अब आपको यहां क्वेश्चन बन सकता है लेजर को क्या कहते हैं। लेजर को बुक का फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, बुक का फाइनल एंट्री भी कहा जाता है, बुक का प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है। ये लेजर के दूसरे नाम है। यहां से आपको पूछा जा सकता है लेजर के दूसरे नाम, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने याद कर लिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है। आपको फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन बन सकता है। लेजर का जो फॉर्मेट है आपके सामने है, ये आपका फॉर्मेट है लेजर का। अगर आपको पूछा जाए टी शेप्ड अकाउंट कहाँ बनाते हैं, हम लेजर में ही बनाते हैं। टी अकाउंट बिकॉज इस शेप जो है वो टी की तरह होती है। लेजर अकाउंट टी शेप्ड अकाउंट होता है, जो ये आपको देख रहे हो एक सेंटर में, ये एक तरफ हाफ, इधर 4 कॉलम, इधर 4 कॉलम, इधर डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो टी शेप्ड अकाउंट होता है लेजर। लेजर कैसा होता है, टी शेप्ड अकाउंट होता है जिसमें 2 इक्वल साइड होती हैं, एक डेबिट साइड लेफ्ट साइड में और क्रेडिट साइड जो है राइट साइड में होते हैं। अगर कॉलम पूछे जाए तो इसमें 8 कॉलम होते हैं, 4 आपके डेबिट, 4 आपके क्रेडिट साइड में। अब कॉलम के नाम पूछे जाए, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट होता है। जनरल फोलियो क्या है, वो पेज नंबर जिससे जो जनरल एंट्री को आप पोस्ट कर रहे हो उस पेज नंबर लिखते हैं। हाँ जी, ये जो है अगर इधर आप कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट में लिखोगे, इधर जनरल जो हमारी बुक थी उससे हम पेज नंबर 3 से एक ट्रांजेक्शन उठाई, हमने वो एंट्री उठाई, तो इधर लिखोगे जनरल फोलियो का पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 से हमने उठाया, तो पता चल जाता है रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो फॉर्मेट क्लियर हो गया लेजर का फॉर्मेट। ओके, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है जर्नल और लेजर के बीच में। जर्नल और लेजर के डिफरेंस पे आपको एमसीक्यू बन सकता है। जर्नल को सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, ओरिजिनल बुक भी, प्राइम बुक भी कहा जाता है, लेकिन लेजर को प्रिंसिपल बुक कहते हैं। ठीक है, इसको बुक का ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री कहा जाता है, इसको बुक का फाइनल एंट्री कहा जाता है। रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं जर्नल में जो लिखते हैं ट्रांजैक्शंस को, लेकिन लेजर में एनालिटिकल अकाउंट वाइज क्लासिफाइड मैनर में लेजर में अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, अकाउंट वाइज अलग अलग अकाउंट के जो है अलग अलग ट्रांजैक्शन जो अकाउंट वाइज होते हैं उसको अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जर्नल में सीधा एकदम लाइन वाइज सीधा चलता है। नरेशन, जर्नल में नरेशन भी लिखी जाती है, ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखते बीइंग कि ये काम हुआ जब ट्रांजैक्शन के नीचे जब एंट्री करते हो, तो नरेशन जो है जर्नल में होती है, लेकिन लेजर में नरेशन नहीं लिखते। जर्नल को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती, बैलेंस नहीं करते, लेकिन लेजर को बैलेंस किया जाता है। ओके, आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया, जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था टाइप्स ऑफ लेजर से। लेजर जो है जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। लेजर हम जो रजिस्टर रखते हैं कंपनी में या बिजनेस में, वो 3 तरह के बनाते हैं। एक होता है हमारा डेटर लेजर, दूसरा क्रेडिटर लेजर और तीसरा होता है जनरल लेजर। 3 लेजर बनाते हैं, इसके नाम दूसरे नाम भी याद रख लो। डेटर लेजर को कस्टमर लेजर या सेल्स लेजर कहते हैं, सिंपल है। लेकिन उधार वाली, ये उधार वाली जो सेल्स होगी, कस्टमर को हमने सामान बेचा, कस्टमर को हमने उधार में सामान बेचा, जो सेल किया हमने सामान, तो ये सेल्स लेजर या कस्टमर लेजर या डेटर लेजर इसको कह सकते हैं। रिकॉर्ड, जिसमें रिकॉर्ड ऑल कस्टमर्स को रिकॉर्ड करते हैं हम, हु ओज मनी टू द बिजनेस बिकॉज दे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। जो उधार पे लोगों ने सामान खरीदा है, लोगों ने जो पैसे देने हैं हमें, वो हिसाब किताब हम लिखते हैं डेटर लेजर में। क्रेडिटर लेजर में जो हमने सामान पीछे से मंगवाया, खरीदा सप्लायर से, जो सप्लायर लेजर इसलिए हम इसको कहते हैं, परचेज यानी खरीदा सामान जो हमने पीछे से, तो वो हम इसमें लिखते हैं उसके बारे में। रिकॉर्ड ऑल सप्लायर्स फ्रॉम होम बिजनेस बॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसमें बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा, वो चीज़ हम क्रेडिटर लेजर या सप्लायर लेजर या परचेज लेजर में लिखते हैं। क्लियर है 2। बाकी जितनी चीज़ें बात की नगद वाली,
जो नगद तो नगद काम हुआ। कैश अकाउंट वो हम लेजर बनाते हैं, कौन सा, जनरल लेजर, इसको नॉमिनल लेजर भी कहा जाता है। रिकॉर्ड ऑल अदर अकाउंट्स एक्सेप्ट डेटर एंड क्रेडिटर को अकाउंट को छोड़ के जितने भी अकाउंट्स हैं हम जनरल लेजर में ही बनाते हैं, जिसमें आपका बहुत सारे, मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट। आप कहोगे सेल्स ऊपर भी है, वो उधार वाली है, ये नगद वाली है। परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है इस बार भी। अब लेजर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं। पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड कास्टिंग, ये 3 टर्म आप पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेजर के रिलेटेड ये 3 टर्म आप पढ़ लो, लेजर के रिलेटेड 3 टर्म पढ़ लो। पोस्टिंग, बैलेंसिंग और कास्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग सिंपली है, पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजेक्शंस फ्रॉम जर्नल टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। जर्नल से हम लेजर अकाउंट में जो ट्रांसफर करते हैं ट्रांजेक्शंस को, इसको पोस्टिंग कहा जाता है, सिंपल सी बात है। बैलेंसिंग यहाँ पर जरूरी, लेजर में हम बैलेंस करते हैं दोनों डेबिट क्रेडिट साइड को। बैलेंसिंग मीन्स फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। दोनों साइड, डेबिट साइड के टोटल, क्रेडिट साइड टोटल के बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं। वो कैसे होगा? डिफरेंस फाइंड करते हैं कि हमने 10,000 कैश अकाउंट में क्या लिखे, 10,000 हमारे पास है, 8,000 खर्च दिया, 2,000 बचा, उसको हम 2,000 बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। वो क्या है कैरी डाउन, आगे हम पढ़ेंगे। तो दोनों साइड में 10,000 करेंगे, फिर उस 2,000 को आगे ले आएंगे नेक्स्ट साइकिल में, अकाउंटिंग साइकिल में। कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग मीन एडिंग अ टोटलिंग बोथ द साइड, जो दो क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों को टोटल करना, प्लस करना, इसको सिंपली कास्टिंग कहा जाता है। अगर टोटल मोर देन हो जाए एक्चुअल अमाउंट से तो इसको ओवर कास्ट कहते हैं, अगर लेस हो जाए एक्चुअल अमाउंट से इसको अंडर कास्ट कहा जाता है। पोस्टिंग, बैलेंसिंग और कास्टिंग में कोई दिक्कत आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात आती है पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर के रूल्स। जब जर्नल से लेजर की तरफ आप पोस्टिंग करते हो ट्रांजैक्शंस को, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ ये रूल्स सीधे याद रखने हैं, ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कोई मैथमेटिकल फार्मूला है। यहाँ पर ट्रेडिशनली आ रहा है तो इसमें आपको इसी तरीके से याद रखने हैं, ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो रही है क्यों होगा यार। डेबिट साइड में आप 2 से क्यों स्टार्ट करते हो, क्रेडिट साइड में आप 22 से क्यों करते हो, ट्रेडिशनली आ रहा है। अब यहाँ पर आप समझो डेबिट इन जनरल, डेबिट इन लेजर, यानी जो अमाउंट, जो चीज़ डेबिट होगी जनरल में, उसको लेजर में भी डेबिट ही करेंगे। अगर 10,000 रुपये आपका डेबिट हुआ है तो 10,000 रुपये आपको 1 तारीख को 10,000 रुपये डेबिट हुआ है जनरल में, तो लेजर में जब आप उसको पोस्टिंग करते हो लेजर साइड में भी आपने डेबिट साइड में 10,000 लिखना है, लेकिन राइट टू द क्रेडिट अकाउंट, अकाउंट का जो नाम है वो दूसरे वाला लिखना है। ये क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आप थोड़ा सा रुक जाए, हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों। क्रेडिट साइड जो जनरल में होगी उसको क्रेडिट साइड लेजर में ही लिखेंगे, लेकिन उसका जो अकाउंट का नाम है वो अपोजिट साइड वाला लिखेंगे, डेबिट साइड वाला, ठीक है। ओपन सेपरेट लेजर्स, देखिए अलग अलग लेजर बन, जितने भी जनरल एंट्रीज हैं उनके अलग अलग लेजर्स, सब की नहीं है कि 1 लाख लेजर बनेंगे। जैसे कैश के रिलेटेड, कैश की जितनी ट्रांजेक्शन है वो कैश अकाउंट में, सेल्स की जितनी है सेल्स में, ऐसे करके आपने लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स रिमेन सेम, देखो अकाउंट्स अमाउंट रिमेन सेम, जितना पैसा है 1,000 की ट्रांजेक्शन है तो 1,000 लिखेंगे, 1,200 नहीं कर देंगे इधर। पोस्टिंग डेट 1 तारीख को अगर कोई एक एंट्री हुई है तो इधर भी लेजर में हम 1 ही तारीख, डेट भी सेम लिखेंगे, ठीक है। वही 1 तारीख को इतना पैसा ऐसे हुआ, डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ। नरेशन आपको पता है हम जनरल में लिखते हैं, लेकिन लेजर में नरेशन नहीं लिखी जाएगी। लेजर में एक कॉलम बनता है जनरल फोलियो, जनरल फोलियो मेंशन होता है रेफरेंस के लिए, उसमें पेज नंबर लिखते हैं कि जनरल के कौन से पेज नंबर से एंट्री उठाई गई है, उस पेज नंबर को लिखते हैं। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको? ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नेम इंटरचेंज जो होता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और थ्योरी बताता हूँ, फिर मैं इसको आप प्रैक्टिकली भी कर दिखाऊंगा कि कैसे होता है। देखो, नेम इंटरचेंज इन पोस्टिंग टू लेजर, जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हो जो नाम होता है अकाउंट का वो इंटरचेंज हो जाता है। वाइल पोस्टिंग अ जनरल एंट्री इनटू द लेजर, द नेम ऑफ द अपोजिट अकाउंट जो है वो लिखा जाता है कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में। डेबिट साइड ऑफ द लेजर में जब आप लिखोगे, एक तो 2 से स्टार्ट होता है और जो क्रेडिट अकाउंट नाम होगा वो लिखा जाएगा। इसी तरह क्रेडिट साइड ऑफ लेजर में 22 से स्टार्ट होता है और डेबिट अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है? 2 और 22 का 2 जो है वो रिटर्न 2 जो है 2 मैंने अभी कहा था ये ट्रेडिशनली चला आ रहा है, इसमें कोई नहीं, सिंपली याद रखना है डेबिट साइड से आप 2 से स्टार्ट करोगे और क्रेडिट साइड से जब आप लिखना शुरू करोगे अकाउंट नाम तो 22 से स्टार्ट करना है। दीज वर्ड आर यूज ट्रेडिशनली अकाउंटिंग में लिखा आ रहा है, इसमें कोई मैथमेटिकल, यहाँ पर मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ रूल्स बता दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें बताऊँगा आपको ये क्यों ऐसा करते हैं हम, अकाउंट का नाम अपोजिट साइड वाला। थोड़ा सा आप रुक जाओ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रूल्स ऑफ बैलेंसिंग, देखो बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, बैलेंस करना ज़रूरी होता है, इसलिए बैलेंस के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लो, फिर हम आते हैं प्रैक्टिकल में। डेबिट बैलेंस कब होगा? डेबिट बैलेंस कब होगा? इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड होगा तो बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट बैलेंस, ठीक है। और जो डिफरेंस होगा दोनों में, क्योंकि हमें बैलेंस करना है बराबर, इधर 10,000 डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में भी 10,000 ही हमें लिखना है। बैलेंस करने के लिए जो डिफरेंस आएगा ना उसको हम, जो छोटी साइड, अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड
डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब डेबिट साइड बड़ी है। तो क्रेडिट साइड में हम जो बचा हुआ डिफरेंस है वो लिखेंगे, और उसको लिखने के लिए हम जब क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं कि ये वो बैलेंस है जो आगे जो नेक्स्ट हमारा मंथ या नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें ट्रांसफर होगा। टू मेक बोथ द साइड इक्वल, ये बैलेंस क्यों लिखते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। ये भी हम अभी समझाएंगे आपको बिल्कुल ट्रांसैक्शन सामने रखकर। इसी तरह क्रेडिट का भी वही रूल रहेगा, क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड में हम छोटी साइड में जाकर डिफरेंस को लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन करके। ए टू बैलेंस कैरी डाउन और बाई बैलेंस कैरी डाउन क्या है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर नील बैलेंस है तो कोई बात नहीं है, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट बैलेंस है। अब यहाँ पर सी डी और बी डी क्या होता है, सी डी और बी डी के बारे में आपको अभी मैं बता रहा था। सी डी होता है कैरी डाउन, यूज एट द एंड ऑफ द पीरियड टू क्लोज द अकाउंट। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, चाहे वो मंथ में आप महीने का खाता आप महीने से हिसाब लगा रहे हो, या 6 महीने बाद आप हिसाब लगा रहे हो, या आप एक फाइनेंशियल ईयर लेकर चल रहे हो कि हाँ भाई 31 मार्च तक चलेगा या 1 अप्रैल से नया शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी अकाउंटिंग जो आपके बिजनेस की साइकिल है, उस साइकिल का जो एंड ऑफ द पीरियड होगा उसमें आप बैलेंस करने के लिए दोनों साइड को, डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए आप जो डिफरेंस दोनों में आता है ना, उसको आप लिख देते हो, और वो आप कैरी डाउन करके लिखते हो। क्या, बैलेंस कैरी डाउन। अब अगर आप वो बैलेंस शार्टर साइड डेबिट साइड है तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हो, और अब अगर वो क्रेडिट साइड में लिखना है तो बाई बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हो। क्लियर है। ब्रॉड डाउन क्या होता है, वही पैसा जब नेक्स्ट साइकिल में स्टार्टिंग में आएगा, नेक्स्ट साइकिल चलाएगा तो स्टार्टिंग में लिख दोगे। यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पीरियड टू ओपन द अकाउंट विद द प्रीवियस बैलेंस, कि पिछला, हाँ भाई इतना आपको पता है, यहाँ पिछला हमने क्लोज किया खाता, हमारे पास ये 20,000 बच गया, उस 20,000 को लिखेंगे बैलेंस, अपना बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, बैलेंस ब्रॉड बीडी करके, बैलेंस बीडी करके लिखेंगे ब्रॉड डाउन। क्लियर है। जो एंड, बिल्कुल एंड में बैलेंस करने के लिए लिखते हैं वो बैलेंस कैरी डाउन होता है। जो न्यू साइकिल में वो बचा हुआ बैलेंस हम कैरी करते हैं आगे, उसको बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिखते हैं। क्लियर है। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ मुझे पता है। अब 1 मिनट रुको। अब यहाँ से जो मैंने अभी कुछ रूल्स आपको बताया, कुछ पॉइंट्स बताए, वो अगर आपके दिमाग में हैं वो पॉइंट्स आप दिमाग में रखो। आपको यहाँ पर बताऊंगा जर्नल एंट्री। देखो, एक यहाँ पर ब्लू कलर का आपको ये नजर आ रहा है टेबल, ब्लू कलर का, ये जर्नल एंट्री है। ठीक है, इसमें से ये जनरल एंट्री है आपकी, ये जनरल एंट्री, इससे आप मेरे 3 लेजर के अकाउंट्स बनेंगे। जनरल एंट्री में आप देख रहे हो एक कैश भी लिखा हुआ है, 2 जगह पर कैश है तो ये कैश अकाउंट में लिखेंगे। एक जगह पर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक जगह पर परचेज लिखा है तो परचेज अकाउंट बनेगा। ठीक है, इस तरह से जनरल एंट्री को आप पोस्ट करते हो। आप देखो, पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट हमारा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के बनाते हैं। कैश देखो आप कहाँ पर लिखा है, एक लिखा है इधर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। कितना डेबिट हुआ कैश अकाउंट, 10,000। तो हमने क्या कहा था, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 10,000, तो कैश अकाउंट जब बनाएंगे डेबिट साइड में 10,000 लिख दो। 1 अप्रैल को 10,000 रुपये डेबिट हुआ कैश अकाउंट में। अगर मैं इधर कैश ही लिख दूं, कैश लिख दूं, कैश 10,000 का हुआ, तो मुझे बताओ कैश लिख दूं। अब जब हम कैश अकाउंट खोलेंगे आपको लगेगा कि 10,000 रुपये आया, डेबिट में यहाँ आया होता है, क्रेडिट में गया खर्चा हुआ, तो 10,000 रुपये आया कैश। तो पता कैसे चलेगा किस ये क्या आया, किसी ने दिया, क्या हुआ, पता तो चले। इसीलिए हम अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम पोस्टिंग करते हैं, जनरल एंट्री को लेजर में लिखते हैं, तो अमाउंट साइड वही रहेगी। डेबिट साइड में 10,000, 1 अप्रैल को डेबिट साइड में 10,000 लिखा, लेकिन अकाउंट का नाम अपोजिट वाला लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का, टू कैपिटल अकाउंट, ताकि हमें पता रहे कि ये जो 10,000 रुपये आया ये किस फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में आया, तो कैपिटल अकाउंट 10,000 लिखेंगे। इसी तरह एक और एंट्री है कैश की। कैश अकाउंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट हिस्ट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना, 55,000 रुपया। कौन सी, 2 तारीख को, 2 अप्रैल को हमने, इधर देखो 2 अप्रैल को हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा 55,000 रुपये क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपने उल्टा अपोजिट वाला नाम क्या है, परचेज। हमें पता चले कि 50,000 रुपये गया, तो पता तो चले, हम लिख दूं कैश 50,000 रुपया, 50,000 कैश गया, लेकिन गया किधर पता चले, इसलिए हम अपोजिट वाला लिखते हैं, परचेज अकाउंट, ताकि हमें पता चले 50,000 रुपये, 55,000 रुपये गया, वो किस में गया, खरीदने में गया, हमने सामान खरीदा। ठीक है, अब आप बात आती है, ये हो गया, आपको समझ आ गया पोस्टिंग कैसे करनी है, पोस्टिंग कर दी। ठीक है, पोस्टिंग होगी। अब इसकी बात आती है बैलेंसिंग की। अब पोस्टिंग होगी, आपका मंथ खत्म हो गया, अब आप बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या बताया हमने, बैलेंस करने के लिए डेबिट और क्रेडिट से दोनों बराबर करनी है। यहाँ पर जो बड़ी साइड है वो दूसरी साइड भी लिख दो। यहाँ पर बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट साइड। डेबिट में 1 लाख रुपये है, क्रेडिट में कितना था, 55,000। हमने 1 लाख रुपये लिख देना है किधर, क्रेडिट साइड में भी। अब लेकिन वहाँ पे 55,000 ही है, तो इसको जो डिफरेंस आएगा 55,000 और 1 लाख में 45,000 का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस हम क्या करते हैं, छोटी साइड में लिखते हैं। और इस डिफरेंस को कैसे करके लिखते हैं, बैलेंस कैरी डाउन करके, बाई, क्योंकि हम बाई क्रेडिट साइड में 22 से लिखते हैं, डेबिट में 2 से लिखते हैं। बाई बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये वो बैलेंस है जो आगे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट साइकिल में जाएगा। तो इस 45,000 का आता है कि बैलेंस हो जाए, ये साइकिल बिल्कुल बराबर होगी। बैलेंस कैरी डाउन कर दिया हमने 55,000। अब इसी बैलेंस कैरी डाउन को हम एक आगे, आपका ये मंथ खत्म हो गया 30 अप्रैल सपोज को क्लोज किया हमने, 30 अप्रैल को हम लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन करते हैं। अब जब नेक्स्ट 1 मई को जब हम शुरू करेंगे, तो इस तरफ डेबिट साइड में हम इसको वापस ले आएंगे कि हाँ भाई, इधर करके हम लिखेंगे टू बैलेंस
ब्रॉड डाउन करके लिखेंगे, आगे यहाँ पर ब्रॉड डाउन करके लिखेंगे। ये बैलेंस पिछले महीने का बचा हुआ है, पिछले साइकिल का बचा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन। क्लियर है? कैरी डाउन ब्रॉड डाउन समझ आ गया आपको? बैलेंस करने के लिए जो साइड छोटी है उस साइड में वो हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं लास्ट डेट पे उस मंथ और साइकिल की। फिर नेक्स्ट में उसको ब्रॉड डाउन करते हैं, ओपनिंग में ले आते हैं वापस, ठीक है। ये चीज़ें पीछे आपको थ्योरी में पढ़ा दी। बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट जो है 30 अप्रैल को आपका कितना है? 45,000 रुपये बचा है, जिसको हमने बाई बैलेंस कैरी डाउन के लिखा, ठीक है। और 1 मई को जब हम नई साइकिल स्टार्ट करेंगे, ये इट विल अपेयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हम इसको लिखेंगे 4500 रुपये को, टू बैलेंस ब्रॉड 45,000 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि ये बैलेंस है किसका है? बड़ी साइड का है ना। डेबिट बैलेंस तो है, ये 1 लाख रुपये है, ये 55,000 है। बैलेंस किसका है? ये डेबिट का। जो साइड बड़ी होती है बैलेंस उसी का होता है। क्लियर है? हम इस तरफ क्यों लिख रहे हैं? ताकि बैलेंस दोनों तरफ बराबर हो जाए, हमारा बराबर करने के लिए। क्लियर है? इसमें अब देखो ट्रांसैक्शन में और बताओ, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर और एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। इन जो जनरल एंट्रीज हमारी ये, इसमें एक कैपिटल अकाउंट का जिक्र हुआ है। इसमें कैपिटल अकाउंट का क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है कैपिटल अकाउंट 1 लाख से। सीधा बनाओ जी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमने क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपये लिख दिया 1 अप्रैल को। लेकिन हम अब उसका अपोजिट वाला लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। 1 लाख रुपया लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन वो कैसे आया? कैपिटल कैश में आया, तो 1 लाख रुपए बाई कैश अकाउंट लिखेंगे। अब देखो ये साइड छोड़ दो, अभी नहीं, इतना लिख दिया। अब इसको बैलेंस भी तो करना है, नीचे लिख दिया टोटल्स का 1 लाख, दूसरी साइड पे वही 1 लाख लिखना है जो बैलेंस हो जाए। अब इस तरफ तो 0 है, इसलिए हम इसको बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे। इस बैलेंस को कैरी कितना करना है? डिफरेंस। तो इधर 1 लाख है, इधर 1 ही लाख आएगा, तभी तो बराबर होगा। तो बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख रुपए इधर हमने ले आए हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। अब तीसरा हमारा क्या था? परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट यहाँ पर क्या हुआ है? डेबिट हुआ है कितने से? 55,000। बनाओ ये अकाउंट परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दो 2 तारीख को 55,000 रुपये, ठीक है जी। परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में हमने 55,000 2 तारीख को लिख दिया, लेकिन अकाउंट का नाम उल्टे वाला अपोजिट वाला लिखना है, कैश अकाउंट। खर्चा हो गया यहाँ पर कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से लिखना है। अब इधर कुछ नहीं है, 0 है। अब इसको 55,000 लिखा है इधर, तो बैलेंस करना है, हमने कहा तो दोनों साइड पर लिखना है। इधर भी 55 लिख लिए, इसलिए यहाँ पर जो है बराबर करने के लिए बाई बैलेंस कैरी डाउन 55,000 हम लास्ट मंथ के एंड पे करेंगे। फिर वो बाद में नए साइकिल जब स्टार्ट होगा उसको हम जो है ये आपका नया ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करवा दूँ आपको, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हो लेजर में, वो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट्स आपके बन सकते हैं। और आपको 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, बैलेंस करना पड़ता है। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करना पड़ता। दीज आर नेवर बैलेंस्ड। इसको बैलेंस नहीं करना। जब हम भाई आपको बताया ना मैंने, बैलेंस करना है, इधर उधर बराबर करना है, फिर वो कैरी डाउन करना है आपको, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस आ जाए, वो आपका पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए, नॉमिनल अकाउंट के लिए ऐसा नहीं करना है। ओके, गॉट इट। पर्सनल अकाउंट्स ये हैं आपके डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग, इसके अलावा बहुत सारे हैं, इनको बैलेंस करना है। द बैलेंसेस आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। जो बैलेंस बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे नेक्स्ट ईयर और फाइनली बैलेंस शीट में पहुंचाएंगे इसको। इसलिए रियल अकाउंट में एसेट अकाउंट, रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं जैसे कि कैश, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, बहुत सारे और हैं। और एक पॉइंट, ये तो बैलेंस करेंगे ठीक है, लेकिन इसके अलावा याद रखना है डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड हमेशा बड़ी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो रियल अकाउंट का मतलब एसेट्स, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, ये यहाँ होगा या नहीं होगा। माइनस में नहीं होगा कभी, माइनस में हो तो आपका क्रेडिट जाएगा, माइनस में नहीं होगा। या पैसा है या पैसा नहीं है। आप कहोगे नहीं जी मेरे पास माइनस 10 रुपये का नोट है, ऐसा होता है? नहीं है। पैसा है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 0 नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए डेबिट बैलेंस 0 या नील बैलेंस या डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होता रियल अकाउंट में। क्लियर है? ये पॉइंट आपने याद रखना है। 2 पॉइंट, एक हमने कहा कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, नॉमिनल को बैलेंस नहीं करते। दूसरा हमने कहा रियल अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। ये मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा, जनरल एंट्री दी है। इसके अगर 3 अकाउंट बनाने हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीन अकाउंट, तो कैसे इसको आप पोस्टिंग करोगे बताओ मुझे। ये मैं आपको खाली छोड़ दूंगा, अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। बिजनेस स्टार्ट विद द कैश, कैश बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये ट्रांजेक्शन है, इसको हमने जनरल में ऐसे लिखा, कैश अकाउंट, आपका कैश अकाउंट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000, ठीक है। क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत? इसको ऐसी तरह बैंक में डिपॉजिट किया 6,000 रुपये, इसको कैसे लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000, ठीक है। ये जनरल बिल्कुल पिछली वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया था जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इसको पोस्टिंग करना है। तो कैश के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो सीधा कैश अकाउंट में जाएंगी। कैश की ट्रांजेक्शन आप ढूंढो तो यहाँ पर आपको कैश ट्रांजेक्शन मिलेगी, यहाँ पर कैश मिल रहा है, यहाँ पर कैश मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कैश इधर है, कैश इधर है, ये सारी चीज़ें डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में लेजर में लिखेंगे, अकाउंट का नाम अपोजिट लिखेंगे, इतना आपने याद रखना। और फिर जब ये पूरी ट्रांजैक्शन हो जाए फिर उसको बैलेंस करना है। जितना बड़ी साइड में जो अमाउंट आएगा वो दूसरी साइड में उतना सेम अमाउंट लिख दोगे, और जो कम आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसको बाई बैलेंस या टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिख दोगे ताकि बैलेंस हो जाए। फिर उसी जो बैलेंस कैरी डाउन किया उसको बाद में नेक्स्ट साइकिल में आप
बैलेंस, बाई बैलेंस या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देते हो। कोई दिक्कत इसमें? ओके। इसी तरीके से कुछ और मैंने यहाँ पर जनरल एंट्रीज रखी हैं। ये जनरल एंट्रीज को मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है, ये भी मैं डाल दूंगा नोट्स में, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना। अब आपका काम है आपने मेहनत करना है। ये जो पॉइंट्स मैंने 2 पेज आपको मैंने पहले बताया लेजर के रिलेटेड, वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अच्छे से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है जो हमने कोशिश की आपको समझाने की। अब वहाँ से आप प्रैक्टिस करनी है एक बार, और मैनली प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 पेजेस जो मैंने आपको पहले पढ़ाए कि ये पॉइंट्स आपको इससे एमसीक्यू बन सकता है। वो दोनों पॉइंट्स पेजेस के हर एक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और आपको बता दें ये जो हमारी स्लाइड बेस्ड अकाउंटेंसी की जो अभी स्लाइड्स आ रही है, नोट्स जो इसके बन रहे हैं, इसको लेजर तक हमने आज कंप्लीट कर दिया है। शाम तक या सुबह तक इसके नोट्स, लेजर तक के नोट्स जो है कंप्लीट हम एप्लीकेशन और पे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें वहाँ पर आपको कंप्लीट जितने भी जीके, कंप्यूटर, सभी कंप्लीट अपडेटेड नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आपने प्रिंट निकालना है, अच्छे से बैठ के पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट को आप अच्छे तसल्ली से एक एक पॉइंट याद करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है 1-2 बार रीड कर लिया हो गया काम, 10-15 बार उसको बार बार पढ़ना है। तो ये जितना ज़्यादा पढ़ोगे तभी चीज़ें याद रहेंगी। बहुत से एस्पिरेंट सोचते हैं कि याद नहीं रहती, पहले चीज़ों को समझो फिर उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ते रहो, तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। टाइम आपके पास मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने से भी कम बचा हुआ है, तो मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी तरफ से भरपूर कोशिश है कि क्वालिटी कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। जेके एसएसबी के पैटर्न के हिसाब से हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि आप तक वो चीज़ें पहुंचाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो बहुत सारे एस्पिरेंट के हमारे चार्जेस को देखकर ये क्वालिटी को समझ लेते हैं कि बेकार ही होगी, हम 150 रुपये में क्या ही प्रोवाइड करते होंगे, बाकी जहाँ पर 800, 1000, 1200, 1500 में कोर्सेज मिल रहे हैं, तो ये क्या ही। तो आप उसके लिए आप देख सकते हो, आप एनालाइज करें सभी चैनल्स को, सभी चीज़ों को देखें कहाँ पर क्या। बहुत सारे इसमें ये भी सोचते हैं कि सर आप डिटेल से नहीं दे रहे हो, हम पूरी डिटेल से दे रहे हैं चीज़ों को। जेकेएसबी के पैटर्न के हिसाब से ही काम करते हैं। जो पैटर्न आप चल रहा है, आप कंप्यूटर के हमने उसी लेवल के बनाए हैं जैसा पैटर्न है, जीके के भी उसी लेवल का बनाया है जैसा अभी पैटर्न चल रहा है। अकाउंटेंसी भी हम जो डेप्थ हो सकती है, जो आप यहाँ वहाँ सर्च करोगे ना 10-20 चैनल सेंटर लेवल के भी, वो हम पढ़ चुके हैं। वो पढ़ने के बाद, उन सबको एनालाइज करने के बाद, कंपाइल करने के बाद चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इतना ही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो पर रिस्पांस बहुत कम आता है, तो इस तरह से हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। वीडियो लाइक करके स्टार्टिंग ही में वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिया करें। कमेंट में चाहे आप ABC ही लिख दो, लेकिन कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।